Hello dear students, welcome to English Jam Rapid Fire Vocabulary Round. Yes my friends, Rapid Fire Vocabulary Round जहां हम आपको 2 से 3 मिनट में सिखाते हैं मैक्सिमम वर्ड्स। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मेनियाज। मेनियाज मतलब जुनून, किसी काम को करने के प्रति जो जुनून होता है जिसे हम बोलते हैं मेनिया। तो वो 10 इंपॉर्टेंट मेनिया हम इंग्लिश के डिस्कस करेंगे कि किस चीज के प्रति कौन कौन से मेनिया होते हैं। तो चलते हैं उन 10 इंपॉर्टेंट मेनियाज में। पहला वर्ड है आपका बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया मतलब होता है क्रेज फॉर रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का जुनून। तो बहुत से आपने लोग देखे होंगे जो जब भी किताबें कहीं दिखती है वो उठा लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किताबों में ही घुसे रहते हैं। तो उन लोगों को बोलेंगे हम कि दोज पीपल हैव बिब्लियोमेनिया। उन लोगों के अंदर है बिब्लियोमेनिया और वो कहलाते हैं बिब्लियोमेनियक। तो मेनिया होता है पागलपन या जुनूनियत और उस बंदे को बोलते हैं मेनियक। सेकंड है क्रेज फॉर डांसिंग, मतलब नाचने का जुनून। जहां पर भी म्यूजिक बजता है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे पार्टी में, डीजे में, वो बस हल्का सा म्यूजिक बजना चाहिए और वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके अंदर होता है क्रेज फॉर डांसिंग। तो वो होते हैं, उनके अंदर होता है डायनोमेनिया। बड़ा सिंपल वर्ड है, डायनोमाइट मतलब जो फटता है और नाचने आता है, तो डायनोमेनिया। तीसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खराब मेनिया है जो है क्रेज फॉर अल्कोहलिक ड्रिंकिंग। मतलब अल्कोहल मतलब शराब पीने की जुनून, जो हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर एक दिन के बाद जिसको पीने की लत पड़ जाती है उसे हम बोलते हैं डिस्पोमेनिया। अगला है, अगली एक ऐसी आदत है, एक ऐसा जुनून है जो लोगों को पता होता भी है, शर्माते भी हैं, वो झिझकते भी हैं, कभी कभार उनकी बहुत बेइज्जती भी होती है। बट ये मेनियाज ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं कि वो हमारे बस में नहीं होते, कि नाचना कभी कभार हमारे पैर खुद थिरक जाते हैं। वैसे ही बहुत से लोगों की आदत होती है सामान चुराने की, और ये मैंने देखा अपनी लाइफ में, काफ़ी बड़े लोग भी हैं, असल में वो चाहते नहीं है पर हो जाता है क्योंकि उनके अंदर ही बॉडी में ये उनकी हैबिट मेनिया, पागलपना आता है। तो क्रेज फॉर स्टीलिंग, स्टील मतलब चुराना, और उसे बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया। तो वो होते हैं क्लैप्टोमेनियक। अगला वर्ड है क्रेज फॉर म्यूजिक। म्यूजिक के लिए पागलपन, दीवानापन, हमेशा म्यूजिक सुनते रहना। अगर मैथ्स कर रहे हैं तो म्यूजिक सुन रहे हैं, जिम में जा रहे हैं तो म्यूजिक सुन रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो म्यूजिक सुन रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो म्यूजिक सुन रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं के अंदर होता है मेलोमेनिया, और वो लोग होते हैं मेलोमेनियक। अब अगला है बहुत खराब मेनिया है जिसे बोलते हैं अनकंट्रोलेबल क्रेज। क्रेज मतलब पागलपन फॉर नारकोटिक ड्रग्स, जो सुल्फा, भांग, या हम बोले चरस, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको चाहिए होता है, रोज चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों के अंदर होता है नार्कोमेनिया। तो नार्को मतलब नारकोटिक्स और ये लोग होते हैं नार्कोमेनियक। अगला वर्ड है क्रेज फॉर हैविंग सेक्स, मतलब सेक्स करने का जुनून हमेशा लगा रहता है कि भाई सेक्स करना है। अब इस वर्ड को हम क्या जानेंगे। बहुत बार मैरिड कपल्स में भी या तो हस्बैंड या वाइफ, वो दूसरा बंदा इतना ना हो पर पहला या तो हस्बैंड या वाइफ वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि लेट्स डू सेक्स, लेट्स डू सेक्स। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं निम्फोमेनिया है उनके अंदर, निम्फोमेनिया। अगला है अल्कोहलिक, अल्कोहल पीने की लत, अल्कोहल के लिए क्रेज फॉर अल्कोहल ड्रिंकिंग, उसे बोलते हैं हम डिस्पोमेनिया। अगला है, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को आप जानते होंगे, बहुत से लोग नर्वस होते हैं तो अपने अपने नाखून चबाने जाते हैं। खैर मैंने तो नाखून काट रखे हैं, बट ये कभी कभी नर्वसनेस नहीं भी होंगे, बैठे होंगे तो भी चबा रहे होंगे, तो ये पागलपन बन जाता है। हर स्थिति में वो अपने क्या नाखून चबाते हैं, उसे बोलते हैं फेनेरोमेनिया, PHANERO मेनिया, वो होते हैं फेनरोमैनियक। और लास्ट वर्ड है जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से यूथ है जो एक पदभ्रष्ट हो चुका है और वो ज़्यादातर टाइम पॉर्न मूवीज़ देखता है या पॉर्न मूवीज़ को के बारे में पढ़ता है, पॉर्न के बारे में पढ़ता है। तो क्रेज फॉर वॉचिंग और रीडिंग पॉर्न, उसे बोलते हैं पॉर्नोमेनिया। तो ये मैंने आपको बताए 10 मेनियाज, 10 पागलपन या 10 जुनून जिससे लोग पीड़ित हैं। और ये वर्ड्स हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं, चाहे वो हमारा स्पीकिंग हो, एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, हमारे रैपिड फायर इस वोकैबुलरी को आप करते रहिए और ऐसे ही घर में लगे रहिए और इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए सो दैट यू कैन बिकम अ परफेक्ट स्पीकर एंड आई वांट यू टू सी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। तब तक हैव अ नाइस टाइम, बी सेफ।
and enjoy your learning.